आज का वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि स्टाम्प पेपर पर आपने कोई भी ज़मीन या कोई भी एग्रीमेंट आपने कर लिया, कोई भी प्रॉपर्टी को लिखवाया है और उसे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, रजिस्ट्री नहीं करवाया, ऐसे ही स्टाम्प पर लिखवा लिया है और उसमें बाद में धोखा क्या होता है, ये पूरी जानकारी देने वाले भाई। सारे लोगों के लिए ज़रूरी है। आप कोई ना कोई ज़मीन कभी लिखाते हैं, कोई कोई उस ज़मीन का एग्रीमेंट करवा लेता है स्टाम्प पेपर पर, या कोई दुकान को करवा लेता है, या कोई मतलब कि धनहर ज़मीन है उसको करवा लेता है, तो बाद में उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। या कोई रहने वाला ज़मीन है, कोई मान लीजिए कि आवास का ज़मीन जहाँ पर कि आप चाह रहे हैं कि मार्केट में हम ज़मीन ले लिए हैं, प्रॉपर्टी को वहाँ पर घर बनाएंगे, तो उसमें बाद में आदमी मुकर जाता है। इसके बारे में बताने वाले हैं क्या है, कैसे है, क्या होता है, समझ पा रहे हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले, बहुत ही यूजफुल जानकारी होगा। अगर आपके साथ धोखा हो जाए उससे पहले आप जान जाइए, पहले सतर्क हो जाइए। तो इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी जुड़े हुए हैं नए और पुराने, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दोगे, आपका लाइक मेरा जो है मोटिवेशनल होता है, समझ पा रहे हो। सारे लोग वीडियो को लाइक कर दोगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया, इंस्टा दिया गया, फेसबुक जो भी है भाई ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं अपडेट सेंड करते रहता हूँ, जो भी जानकारी यहाँ देता हूँ उससे रिलेटेड में कटिंग पेपर में जो कटिंग देता है, ये सब चीज़ मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर सेंड करते रहता हूँ। तो आप लोग ज्वाइन कर लोगे हमसे जुड़ने के लिए। और कुछ भी पूछना हो तो यूट्यूब पर कमेंट करोगे, यूट्यूब पर से सवाल पूछोगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब आपको बताते हैं क्या है या नहीं है। देखिए कोई ज़मीन है, मान लेते हैं, ठीक है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक ज़मीन है, ये मकान है, ज़मीन है, जो भी है आप देख लीजिए, समझ पा रहे। मान लेते हैं ये एक मकान है, आपने इसको खरीदा, समझे, इस प्रॉपर्टी को आपने खरीदा और आपने इसका रजिस्ट्री दस्तावेज, मतलब कि होता है ना, वो आपने स्टाम्प पर सिर्फ बनाया, उसको रजिस्ट्री नहीं करवाया। जब होता है ना कि पंजीयन, रजिस्ट्री जो है वो नहीं करवाया, ऐसे ही एक मतलब कि एक नॉर्मल टाइप का आपने उसको स्टाम्प पर लिखवा लिया, समझ पा रहे हो। स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी कर लिया, उस जमीन को आपने खरीद लिया, एग्रीमेंट जैसे होता है उस टाइप से आपने खरीद लिया, समझ पा रहे हो। आप देखिए इसमें क्या होता है, आपको कानूनी अधिकार के बारे में बताएंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे ताकि आपको समझ में आएगा आपको क्या नुकसान यहाँ पर हो सकता है। भाई जितने भी जुड़े हुए भाई, बहुत जरूरी होने वाला है। इसमें बहुत सारे लोग एग्रीमेंट पर जमीन खरीद लेते हैं और देखिए यहाँ पे क्या क्या नुकसान होता है, समझ पा रहे हैं। आपने लिखा पढ़ी के आधार पर सामने वाले को मतलब कि उससे ज़मीन आपने खरीद लिया, आपने सोचा कि चलिए भाई। आप देखिए इसमें क्या क्या होता है, सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको बाद में किसी तरह का असुविधा न हो। समझिए यहाँ पे कि क्या यहाँ पर होने वाला है। बाद में धोखा होता ही है, आदमी मुकर जाता है, बाद में बहुत सारा दिक्कत आता है, कोर्ट तक यह मामला चला जाता है, थाने तक मामला चला जाता है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, कोई भी व्यक्ति स्टाम्प पर खरीदता है तो उसमें जो है कोई मकान खरीदता है, कोई दुकान खरीदता है, कोई प्लॉट लेता है, एग्रीमेंट करता है, कोई ज़मीन एग्रीमेंट करता है। किस पर एग्रीमेंट? वो स्टाम्प पर, सिर्फ नॉर्मल स्टाम्प पर। और क्या होता है वहाँ पे, मान लेते हैं कि इसे क्यों करता है, पहले ये समझिए, इसके पीछे एग्रीमेंट जो करता है क्यों करता है। मान लेते हैं कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है 5 लाख का है, सपोज के लिए हम मान लीजिए 5 लाख का है, तो वो क्या हुआ, उस आदमी के पास 3 लाख रुपया दे के एग्रीमेंट करा लिया, बोला 2 लाख रुपया हम बाद में देंगे। अब वो बेचने वाला भी बोल दिया ठीक है भाई तुम बाद में देना, वो तो दे दिया उसको, बोला जाओ तुम इसमें रहो, इस प्रॉपर्टी में, इस मकान में रहो तुम, समझ पा रहे हो। तो उसके बाद ऐसा होता क्यों है, पैसों की कमी के वजह से। अब यहाँ पर पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या होता है, दस्तावेज पूरे नहीं होते हैं। दस्तावेज मतलब कि उस जो आदमी दे रहा है उसके पास हो सकता है उसका ज़मीन में कुछ प्रॉब्लम हो, उसके पास कागजात, वो सारे बेच के निकल जाते हैं ना। कौन लफड़ा में पड़ना चाहता है, कौन इसका खतियान निकालता है, कौन इसका केवल्ला निकालता है, कौन इसका गिफ्ट डीड निकालता है, हमारे पास तो कुछ नहीं, जैसे निकल जाते हैं बेच के। ये भी रीज़न होता है, उसके पास प्रॉपर दस्तावेज नहीं होते हैं, लफड़ा में, मतलब कि ज़मीन उसी का है लेकिन उसको निकालने में थोड़ा सा उसको एड़ी चोड़ी करना पड़ेगा, उसको ब्लॉक का चक्कर लगाना होगा, उसको रजिस्ट्री कचहरी का चक्कर लगाना होगा, या उसको नकल खाना का चक्कर लगाना होगा। तो ये सब चीज़ें, तो ये वजह से भी लोग करता है, समझ पा रहे हैं। लोग खरीद लेता है इसके चक्कर में, बाद में जब पता चलता है तो उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो पाता है, उसको प्रॉपर दस्तावेज मिलता ही नहीं, एग्रीमेंट के आधार पर वो जमीन खरीद लेता है, समझ पा रहे हो। आप देखिए यहाँ पे फिर क्या होता है, समझिए यहाँ पे
ये हो गया दूसरा रीजन। तीसरा रीजन क्या होता है, खर्चा बचाने के लिए बहुत सारे लोग चालाक लोग हैं कि हम सरकार को टैक्स नहीं देंगे, हम मात्र एग्रीमेंट कर लेंगे, अरे 500,000 में तो एग्रीमेंट हो जाएगा। ऐसे बिहार सरकार को टैक्स देना होगा, कितना जमीन है, कितना कितना 50,000 लाख 2 लाख का टैक्स देना पड़ जाता है ज़्यादा ज़्यादा जमीन रहता है तो। देख पा रहे लिखा पढ़ी करने में, रजिस्ट्री करने में तो बहुत चालाक लोग रहता है, एग्रीमेंट कर लेता है। लेकिन खरीदने वाला तो ले लेता है, लेकिन फंसता कौन है, खरीदने वाला फंस जाता है, बेचने वाला तो होशियार है, वो तो निकल गया पतली गली से। समझ पा रहे, तो ये भी होता है। उसके बाद समझिए, ये हो गया तीसरा रीजन। चौथा रीजन क्या होता है, बेचने खरीदने वाला जो है मतलब कि चाहता है कि ज़्यादा समय लगेगा, वहाँ कौन जाता है ब्लॉक में, कौन लिखा पढ़ी करता है, कौन विटनेस को लाता है, बहुत सारा समस्या होता है। समझ पा रहे हो, तो ये भी एक रीज़न होता है, एग्रीमेंट कर लेता है आसानी से हो जाता है। समझ पा रहे हो, तो ये एक रीजन होता है मेन। आपका स्टाम्प पेपर पर करवा के एग्रीमेंट टाइप का कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी दुकान, कोई भी शॉप, कोई भी जमीन, कोई भी मकान, कुछ भी, समझ पा रहे हो, प्लॉट को इस तरह से लिखवा लेता है। समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे एक एक करके समझिएगा। मान लीजिए स्टाम्प कुछ भी हो सकता है, 50 का भी, 100 का भी, 200, 500, 1000, कुछ भी स्टाम्प हो सकता है। कोई भी जुडिशियल या नॉन जुडिशियल स्टाम्प, कोई भी स्टाम्प पर वो लिखा पढ़ी कर लिया। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाला क्या है, नुकसान क्या होगा, समझिए। यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान आपको होने वाला है, समझिए। यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान होगा, वो आदमी जो आदमी आपको लिख के दिया, वो आदमी बेईमान निकल जाएगा, वो आदमी मना कर देगा बाद में। अब मना क्यों करेगा, समझिए। जब उससे आप पैसा मांगने के लिए जाइएगा तो कहेगा अरे पैसा नहीं है, खर्च हो गया, नहीं देंगे। उसके बाद बोलिएगा जमीन लिख दो, नहीं लिखेंगे, जहां जो करना है करो। पैसा भी नहीं देगा, जमीन भी नहीं लिखेगा। समस्या ये है, पैसा आप ज़्यादा से ज़्यादा दे दिए उसको, 3 लाख रुपया दे दिए, 5-10 हज़ार दे के आपको भगा देगा। ज़्यादा कुछ परेशान कीजिएगा तो जाइए, ठीक है। फिर उसको पास हर एक चक्कर लगाते रहिए, ये सब होता रहेगा, मुकर जाता होता है या नहीं होता है, ऐसा ही होगा। 1000-2000 दे देगा, अरे 3 लाख रुपया अमाउंट है, 1000-2000 में क्या होगा, कितना बार जाइएगा, भिखमंगा की तरह मांगते मांगते जाइएगा 1-1 रुपया, ऐसा स्थिति कर देगा। आपका पैसा है और आप चक्कर लगाइएगा, और वो जमीन रजिस्ट्री किया, एग्रीमेंट के आधार पर आपको दिया है जमीन। समझ पा रहे हो। तो उसके बाद देखिए यहाँ क्या होगा, ये तो होगा, मना कर देगा, नहीं पैसा देगा, नहीं जमीन देगा, रजिस्ट्री करने के लिए नहीं देगा। और उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में क्या है, दूसरे व्यक्ति को भी बेच देगा वही जमीन आपके पास। उन्होंने, रुकिए 1 मिनट, आपके पास उन्होंने क्या किया, जमीन का एग्रीमेंट किया और वही जमीन दूसरे को बेच दिया, ज्यादा पैसा में बेच दिया मार्केट से। अब तीसरा क्या, क्यों बेच दिया, देखिए तीसरा पॉइंट में बताते हैं। तीसरा पॉइंट है कि मार्केट वैल्यू बढ़ जाने से। अगर मानिए वो जमीन आपने 6 महीना, साल भर पहले उसके एग्रीमेंट करवाए थे, साल भर के बाद उस जमीन का अगर मानिए 5 लाख रुपया दाम था, साल भर के बाद उस जमीन का 7 लाख 8 लाख हो गया, तब दूसरे को वो जमीन बेच दिया। आपसे एग्रीमेंट हुआ 1 लाख रुपया, जो आप 2 लाख 3 लाख रुपया दिया वो चला गया आपका, अब उसको रजिस्ट्री कर दिया। अब बताइए क्या कीजिएगा। ऐसा धोखाधड़ी लोगों के साथ करता है, दलाल लोग दलाली करता है, सब जगह, बिहार झारखंड हर जगह ऐसा होता है, हर जगह, यूपी बिहार झारखंड हर जगह ये मामला देखने को मिलता है। कोर्ट में केसेस चल रहे हैं इसको लेके, बहुत सारे लोग परेशान हैं इससे। समझ पा रहे हो, ये तो हो गया। अब उसके बाद देखिए मार्केट वैल्यू जाने के कारण आप चक्कर लगाइए, पूरा क्या लगाइए नहीं लगाइए, माथा रगड़िए, कहाँ जाइएगा बताइए। अब सीधा साधा आदमी फंस चुके हैं मामला में, क्या किया जाए, उसको न छोड़ा जाए न उसको रखा जाए, कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है। अब कोई आदमी अपना पैसा छोड़ देगा बताइए, मामला तो ये भी यहाँ दिक्कत हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या होगा, फिर क्या करेगा, उस जमीन पर अगर नहीं पारेगा वो कुछ, तो उस पर लोन उठा लेगा, वही जमीन पर होम लोन उठा लेगा जाके बैंक से। आप बताइए उस जमीन को आप खरीदेंगे, उस प्लॉट पर, उस खाता खसरा पर वो लोन उठा लेगा। अब क्या कीजिएगा बताइए, आपके साथ तो एग्रीमेंट हुआ है। समझ पा रहे, ये सब मामला लेके आता है, लोगों के पीछे होता है। देखिए भाई वीडियो कितना महत्वपूर्ण है, समझा रहे हैं आप लोग को। कोई भी जमीन लेंगे तो पहले सावधानी क्या बरतना समझो, वीडियो में जुड़े हुए समझ लो थोड़ा सा। किसी से अगर जमीन आप लेते हो या किसी का एग्रीमेंट करते हो, दुकान का, किसी मकान का, किसी प्लॉट का, कोई जमीन का, कोई खेत हो, कुछ भी हो भाई, करने से पहले समझो। या किसी को पैसा भी दे रहे हो तो समझो, यहाँ पे हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है, 2-3 बार ऐसा हो गया है, आदमी को पैसा दिए, पैसा देने के लिए चक्कर लगाना पड़ रहा है। अब वो जो है कुछ ना कुछ बहाना मार के आपको पीछे घुमाते रहेगा। समझ पा रहे हो, ऐसा तरीका है। अब क्या बोले उसको, जो पैसा लिया उस आदमी को क्या किया जा सकता है,
वो तो बेमान है, बेमान है। समझ पा रहे हो, ये ऐसा बात है। देखिए यहां पे समझिए, यहां क्या है, यहां पॉइंट में समझिए, आपको इसमें सावधानी अब बरतना क्या है वो समझिए। देखिए वीडियो शॉर्ट होगा भाई, कोई लॉन्ग वीडियो हम नहीं बनाएंगे, समय भी हमारे पास नहीं है। देखिए यहां पे देखिए सावधानी आपको बरतना क्या है समझिए। यहां पे आपको सावधानी बरतना है, कोई भी जमीन को अगर खरीद रहे हैं, अगर उस प्रॉपर्टी का 2 लाख 5 लाख जो भी कीमत है भाई, मान लेते 5 लाख है, या कोई जमीन है मान लेते हैं कि 1 लाख कीमत है, और आपके पास मान लीजिए 50,000 ही रुपया है, जमीन आप खरीद रहे हैं, आपके पास 50,000 ही है, तो ये काम कीजिएगा, उस जमीन का रजिस्ट्री करवा ली, उस आदमी को बोलिए कुछ उधार बाकी लगी है नहीं, इधर उधर से कर्जा लेके किसी से लेके, उसके बाद ही कराइए, नहीं तो नहीं, एग्रीमेंट का बात ही नहीं कीजिए। समझ पा रहे हो, ये एक चीज है, एकदम कोशिश करें प्रॉपर रजिस्ट्री करवाएं जमीन का। समझ पा रहे, या उसी को बोलिए इतना बाकी रखो बाद में देंगे हम, तुम्हारा जमीन है तो क्या हो गया, हम जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। समझ पा रहे हो, आप रजिस्ट्री कीजिए, या किसी से अपना रिलेशन से किसी इधर उधर करके लीजिए। पहला मेन पॉइंट ये समझिए, बिना रजिस्ट्री कराए जमीन को मत लीजिए। समझ पा रहे हो, एग्रीमेंट पेपर पर ले देने से थोड़ी हो जाएगा, जमीन पर आपको दखल कब्जा भी तो करना है। अब बाद में किसी और को बेच दिया तो आपका दखल कब्जा भी खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ये चीज होगा। उसके बाद देखिए, और उसके बाद अगर मान लेते हैं कि आप अगर करना ही चाहते हैं तो प्रॉपर स्टाम्प पर प्रॉपर विटनेस का आपको वहां पर 2 विटनेस कम से कम लेना है। जिस आदमी से आप करवा रहे हैं 2 विटनेस, उसी का अगल बगल का 2 विटनेस को लीजिए और उस पर 2 विटनेस का साइन करवाइए। उसके बाद जाके कोर्ट से प्रक्रिया कीजिए, वहां पे आप नोटरी से साइन करवाइए, वकील का साइन करवाइए, टाइप करवाइए और 2 विटनेस को भी ले जाइए, तब जाके करवाइए। प्रॉपर स्टाम्प होना चाहिए, वो स्टाम्प नहीं 100 रुपया का स्टाम्प पे नहीं चलेगा, उस जमीन का क्या कीमत है उस हिसाब से आपको स्टाम्प लगाना है। समझ पा रहे हो, तो ये होगा, यहां पर ये करना होगा। और क्या, उस आदमी का आधार कार्ड लीजिए और जो 2 विटनेस बनेगा उसका भी आधार कार्ड उसमें लगाइए। समझ पा रहे, ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में। ये हो गया लेने से, लेकिन हम यही कहेंगे आप रजिस्ट्री करवा लें तो अच्छा होगा, ये स्टाम्प का लफड़ा में न पड़े। समझ पा रहे हो, और उसके बाद देखिए ये हो गया, और सावधानी बरतना इसमें आपको क्या है आप समझिए यहाँ पे। लेकिन अगर मानिए आप गलती कर दिए, आप बोलिएगा कि सर हम तो गलती कर चुके हैं, आपका वीडियो हम बाद में देखें, हमसे मिस्टेक हो चुका है, तो इसका अब क्या समाधान है भाई, समझो। इसका भी समाधान मैं बता रहा हूं, समझ लो। इसका समाधान है कि स्टाम्प पर आपने लिखा पढ़ी किया हुआ है, ठीक है, स्टाम्प पर किया हुआ है ना भाई, ऐसा थोड़ी कि नहीं, उसका सिग्नेचर है, साइन है। तो इसमें देखिए वो बेईमान आदमी, उसको आप अपना ये जो जमीन का जो किए हुए हैं इसका आप पंजीकरण करा सकते हैं, रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए वो आदमी तो मानेगा नहीं, समझ पा रहे हो, वो तो मना कर देगा, क्लियर बात है ना। लेकिन इसके लिए आपको सिविल सूट केस लड़ना पड़ेगा, कोर्ट में सिविल का मुकदमा लड़ना पड़ेगा आपको, फिर कोर्ट से प्रक्रिया ये करना पड़ेगा। और उस स्टाम्प को, जो स्टाम्प पर आप लिखवाए थे, जो उन्होंने दिया था, वो स्टाम्प कोर्ट में पेश करना होगा। विटनेस जो आपके साथ था, विटनेस को वहां पर भी कोर्ट में बुलाया जाएगा, कोर्ट के द्वारा उसको नोटिस भेजा जाएगा और विटनेस को भी पेश होना होगा। समझ पा रहे हो, और फिर वहां जज साहब उस पर बहस करेंगे, फिर वहां जाके थोड़ा सा मामला यहाँ पेतीजा हो जाएगा, लंबी प्रक्रिया चलेगी, बहस होंगे दोनों तरफ से। उसके बाद जाके वो जमीन फिर आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने स्टाम्प पर साइन किया है। लेकिन आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा, फिर कोर्ट जाइएगा आइएगा, फालतू में समय भी जाएगा, पैसा भी बर्बाद होगा। समझ पा रहे हो, तो ये हुआ चीज, समझ पा रहे हो। कोर्ट के माध्यम से फैसला आने में सिविल जो प्रक्रिया होते हैं वो काफी समय तक चलते हैं, तुरंत फैसला नहीं होता, क्योंकि वहां पे सारे कुछ वेरीफाई किए जाएंगे, जो स्टाम्प हुआ, आपका साइन हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, किस वजह से इसका जमीन क्यों नहीं लिखा गया, सारे कुछ पता किए जाएंगे। उसके बाद जाके आपका इस पर डिसीजन लिया जाएगा। समझ पा रहे हो, तो इस तरह का मामला में क्यों पड़े हम, डायरेक्ट रजिस्ट्री क्यों नहीं करवा लें, डायरेक्ट जो है जो भी उधार बाकी करके इधर उधर करके। ये सावधानी बरतना, कोई भी, चाहे वो जमीन है, चाहे वो घर मकान खरीद रहे हो, चाहे वो किसी तरह का भी कर रहे हो भाई, कोशिश करो रजिस्ट्री करा लो जमीन का या मकान का, रजिस्ट्री करा लो, ऐसे मत लो। जमीन के मामला में और मकान के मामला में खासकर, बाकी चीज का अलग चीज है कि हम 5 साल के लिए आपका शॉप ले रहे हैं, 10 साल के लिए आपका शॉप रहे, तो वो तो वो एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट बनता है वो तो एग्रीमेंट ही होगा ना भाई। तो ये आप चीज समझ पा रहे हो, ये चीज आपको कर लेना। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने क्लियर कर दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा।
कि किसी से भी स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करके कोई जमीन न ले, किसी से भी स्टाम्प पर लिखा के किसी भी मकान न खरीदें, उसको प्रॉपर रजिस्ट्री करवाएं। इधर उधर से जो भी खर्चा, बाद में उस मकान का कीमत बढ़ जाएगा, बाजार का जमीन है, रोड पर का जमीन है, डायरेक्ट 4 व्हीलर चल जाता है वहाँ, तो हो सकता है बाद में उस आदमी बेईमानी, वो बेचने वाला का मन में बेईमानी आ जाएगा, अरे हम नहीं देंगे जमीन, अब थोड़ा जा करना जो करो, और दूसरे को बेच देगा, तब फिर आप क्या कीजिएगा? या वही जमीन को कोई दूसरा आदमी बोलेगा हम इतना देंगे, आप 1 लाख दे रहे हो, बोलेगा हम 1.5 लाख देंगे, वो बोल देगा हम 2 लाख देंगे, बाद में वही जमीन वही उस आदमी को बेच देगा, और आपका जो एग्रीमेंट बना वो तो पानी में चला जाएगा। क्या कीजिएगा? समझ पा रहे हो? तो ये सारी चीजें दिक्कत होती है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम समझ दिया होगा। कोर्ट की प्रक्रिया लंबी चलेगी, वहां पर बहस होंगे, आपको समय भी लगेगा। समझ पा रहे हो? तो देखिए यहाँ आज का वीडियो में हम आपका कमेंट एक ले लेते हैं, ठीक है, आप लोग का कमेंट हम ले लेते हैं, देख लेते हैं कि कमेंट आप लोग का क्या है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का कमेंट हम लेने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बहुत समय हो गया, ठीक है, अगला वीडियो में हम कमेंट लेंगे। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आने वाला, आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जानकारी अच्छा लगा होगा, ठीक है, बताएंगे वीडियो कैसा लगा। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आ जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल है भाई, ज्वाइन कर लेना। समझ पा रहे हो? अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में, कुछ सवाल पूछना तो वो भी दे देना। समझ पा रहे हो? क्लियर? इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद।